अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को डेटाबेस का सीक्वेंस बताया था, जिसमें मैंने पहला मॉड्यूल जो कि इस पर हम बात कर रहे हैं वो है इंट्रो टू डेटाबेस है, जिसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन पर बात कर चुके थे। और लास्ट वीडियो में हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और आज हम लास्ट टॉपिक यानी डेटाबेस पर बात करेंगे। मेरा ये डेटाबेस पर बात करेंगे तो ये काफ़ी एक लेंथी टॉपिक है, जिस पर हमारी 3-4 वीडियोज़ और चली जाएंगी। ठीक है, तो हमारा मॉड्यूल तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप लोगों को मेरे डेटा और इन्फॉर्मेशन का बताया था, फिर उसके बाद मेटा डेटा का बताया था। मेटा डेटा में मैंने बताया था कि मेटा डेटा में ये होता है कि डेटा अबाउट डेटा, यानी डेटा जो हम डेटाबेस में सेव करें वो किस किस्म का होगा, उसके बारे में डेटा, उसकी क्या खुसूसियात, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके क्या रूल्स होंगे और उस पर कौन से यानी कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो मेटा डेटा से मुराद हमारे वही डेफिनेशन है, बुनियादी डेफिनेशन है, जो कि हम डेटा स्टोर करने से पहले दे देते हैं। जैसे कि अमूमन हम वीपी में लिखते हैं डिम एक्स एज इंटीजर, यानी एक्स इंटीजर है, और इसी तरीके से हम सी प्लस प्लस में इंटीजर एक्स या कुछ इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर देते हैं डेटा को। तो ये बिल्कुल वैसी ही है, यानी हम पहले डिफ़ाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी एग्जांपल दी थी, जिसमें आपको बताया था, काफ़ी सारी तो नहीं दी थी, एक टेबल दिया था छोटा सा। तो उसके बाद मैंने बात की थी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की, जो पहले पुराना फाइल सिस्टम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बताया गया कि ये किस तरह से काम करता है। एक छोटी सी एग्जांपल दी थी लोन और एचआर और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। और उसके बाद मैंने आप लोगों को उसके कुछ डिसएडवांटेजेस बताए थे, यानी डेटा रिडंडेंसी, डाटा इनकन्सिस्टेंसी, हाई स्टोरेज कॉस्ट और डाटा आइसोलेशन, इंटेग्रिटी यानी एक्यूरेसी प्रॉब्लम्स, और प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी, और फिर एटॉमिसिटी प्रॉब्लम्स, और उसके बाद सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, और उसके बाद मैंने आपको प्रोग्राम मेंटेनेंस के इश्यूज बताए थे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेटाबेसेस की। तो डेटाबेसेस का टॉपिक कर देते हैं। तो डेटाबेसेस की एक तो फॉर्मल डेफिनेशन है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा दैट इज स्टोर्ड इन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। यानी ये रिलेटेड डाटा क्या, एक ऑर्गेनाइज किस्म की कलेक्शन है, जिसमें हम डाटा को एक एफिशिएंट और कम्पैक्ट तरीके से स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइज से मुराद ये होता है कि डाटा ऐसे तरीके से स्टोर किया गया कि यूज़र उसे आसानी से ढूंढ भी सकता है और इस्तेमाल भी कर सकता है। रिलेटेड से मुराद ये है कि डेटाबेसेस अमूमन एक टॉपिक के ऊपर बनाई जाती हैं या एक ख़ास किस्म के टॉपिक के ऊपर बनाई जाती हैं। तो जो डेटा उसमें स्टोर होता है वो उसी टॉपिक के पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा उसको ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं, यानी रिलेटेड कहते हैं, सॉरी। और मिसाल के तौर पर अगर एक डेटाबेस स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, तो वो स्टूडेंट्स के डेटा स्टोर करेगी, जैसे कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, एक्स्ट्रा। और अगर डेटाबेस एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमीन के बारे में है, तो वो मुलाजमीन का डेटा, जैसे कि एम्प्लॉई आईडी, ग्रेड यानी उसकी बीपीएस और उसकी सैलरी वगैरह स्टोर करती है। और जो डेटाबेसेस हैं उनमें तमाम डेटा, जहाँ मैं आप लोगों को बताऊँ टेबल्स में स्टोर होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको टेबल्स के बारे में बता दूंगा। तो एफिशिएंट, यहाँ मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था एफिशिएंट और कम्पैक्ट। एफिशिएंट से मुराद ये है कि डेटा को बड़ा इजीली, आसानी से यूज़र सर्च कर सकता है। और कम्पैक्ट से मुराद ये है कि डाटा जितने मुमकिन हो कम से कम स्पेस कवर करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं टेबल्स की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस में डेटा जो टेबल्स में स्टोर होता है, तो ये डेटाबेस स्ट्रक्चर का एक बुनियादी दूसरा है ऑब्जेक्ट है। और इसका मतलब, इसका जो मकसद है वो है डेटा स्टोर करना, जैसे कि आप वर्ड वगैरह में डेटा सेव करते थे। और एक टेबल रोज़, यानी ये रोज़ होगी लंबी लंबी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और कॉलम्स यानी ये वर्टिकली कॉलम, ठीक है, पर मुश्तमिल होता है। और ये सबसे जो हमें कन्वीनियंट मेथड है डेटा को स्टोर करने का वो है। और डेटा टेबल्स में जो डेटा होता है उसको हम बड़े आसानी से मैनिपुलेट यानी छेड़छाड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को रोज़ और कॉलम्स की बात बताई थी, तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो डेटाबेस में रोज़ भी कहा जाता है और इन्हें रिकॉर्ड भी कहा जाता है। रोज़ या रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, वो टेबल का हॉरिजॉन्टल पार्ट होते हैं, यानी ये जिस तरह लंबे हैं, ठीक है। और इसमें रिलेटेड फील्ड की एक कलेक्शन होती है। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो दिखाई थी, स्लाइड दिखाई थी, सॉरी, इसमें आप देखें तकरीबन 3 रोज़ हैं, ठीक है।
ये तो ऊपर वाली तो हेडिंग ही है, ठीक है। तो 3 ही रोज़ हैं, यानी 3 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इससे क्या मुराद है, रिकॉर्ड से मुराद मतलब हर रो में एक शख्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इस वजह से इसे रिकॉर्ड कहा जाता है। और मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में, ये एक रो हो गई और उसके बाद है जनाब कॉलम, ठीक है। तो कॉलम एक टेबल का वर्टिकल पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाए थे, तो यहाँ आप इस टेबल में देखिए कितने कॉलम है, तो 4 कॉलम है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक कॉलम में नेम फील्ड यूज़ कर लूँ, तो नेम के साथ मैंने चूँकि फील्ड यूज़ किया, तो इसी तरीके से एक कॉलम को हम फील्ड कहते हैं। तो जैसे कि ये नेम फील्ड है, यानी नेम कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं, नेम फील्ड भी कह सकते हैं। तो ये टेबल का वर्टिकल पार्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को डेटाबेसेस के एग्जांपल बता देता हूँ। तो डेटाबेस की चंद एग्जांपल जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं वो है फ़ोन डायरेक्टरी, लाइब्रेरी और अकाउंट्स और कॉलेज, ठीक है। तो फ़ोन डायरेक्टरी से क्या मुराद है, फ़ोन डायरेक्टरी डेटाबेसेस की सबसे सादा किस्म की मिसाल है। तो फ़ोन डायरेक्टरी में तकरीबन हम मुख्तलिफ लोगों के नंबर सेव करते हैं और फ़ोन डायरेक्टरी में एक नंबर सर्च करना बड़ा इजी होता है, ठीक है, क्योंकि जो डेटा या फ़ोन नंबर है वो बड़े इजीली स्टोर होते हैं। इसी तरीके से दूसरी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है थी, वो है लाइब्रेरी। तो दोस्तों एक लाइब्रेरी में हज़ारों करोड़ों बुक्स होती हैं। तो इस तरह का, यानी इनका हज़ारों करोड़ों किताबों का रिकॉर्ड ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए ये तकरीबन डेटाबेस के बगैर नामुमकिन सा है, ठीक है। तो डेटाबेस सिस्टम की मदद से हम बुक्स को रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। तो और लाइब्रेरी के जो मेंबर्स हैं उनका भी हम रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। उसके साथ साथ हम बुक्स जो हैं जब कब इशू हुई हैं, कब वापस आई हैं, उसका रिकॉर्ड भी है, कब रिकवर करनी है ये भी है। और इसके साथ साथ हम डेटाबेस में बुक्स बड़ी इजीली सर्च कर सकते हैं। और इसकी मदद से, डेटाबेस की मदद से हम रिसर्च का वर्क भी काफ़ी सारा कर सकते हैं। जैसे ये आपके सामने कीवर्ड्स वगैरह हैं, सारा कुछ हम काफ़ी अच्छे तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। और जो तीसरी एग्जांपल है वो अकाउंट्स की है, ठीक है। तो डेटाबेसेस की मदद से किसी भी डिपार्टमेंट के अकाउंट्स को भी डील किया जा सकता है। तो अकाउंट्स में जो उस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो स्टोर की जाती हैं और इस पर काफ़ी सारी कैलकुलेशन करके हम किसी भी बिज़नेस के बारे में मालूमात, जैसे कि एनुअल प्रॉफिट और ट्रायल बैलेंस और लेजर वगैरह भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारे एम्प्लॉइज़ की सैलरी है वो, जो कि मैंने आपको सामने टेबल पर दिखा देता हूँ, इट्स एनुअल ईयर मतलब, और उसकी मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी, यानी ये चीज़ें भी हम डेटाबेसिस की मदद से करते हैं। और उसके बाद जो हमारा चौथी मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी वो थी कॉलेज की। तो एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि मुख्तलिफ क्लासों में होते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस की मदद से ना सिर्फ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है बल्कि उनकी फ़ी का हिसाब रखा जाता है, उनके इम्तहानात के इंतज़ाम रिकॉर्ड रखा जाता है, बल्कि उसके साथ कॉलेज का दूसरा डेटा भी रखा जाता है। इसके साथ साथ कभी कभार हम स्टूडेंट की असाइनमेंट्स के मार्क्स, और इसके साथ साथ हम इस तरह कर लेते हैं फाइनल मार्क्स, और ये सारा कुछ करते करते हम अटेंडेंस वगैरह भी डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मेरा आज का टॉपिक एंड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे, उसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स की भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके अगले यानी टॉपिक्स थोड़े से बताऊँगा, और डेटाबेसिस के अप्रोच, उसके बाद हम डेटाबेसिस के अप्रोच पर बात करेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रेडिशनल और डेटाबेसिस सिस्टम के दरमियान डिफरेंसेस बताकर फिर आपको डेटाबेसिस के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और फिर डेटाबेसिस के एग्ज़ाम, फिर डेटाबेसिस की हिस्ट्री, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक एंड, पहला मॉड्यूल एंड हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS